हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं बीएससी बॉटनी डीडी यूनिवर्सिटी 6 सेमेस्टर का, यानी कि थर्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि है सेकेंड पेपर बॉटनी का। और इसमें है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन। बोर्ड 306 का ये पेपर है। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और आपके पास बीएससी का या कोई भी एमसीक्यू बेस्ड बॉटनी का पेपर हो तो आप हमारे नंबर पे भेज सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से हम लेके आपको सॉल्व करा के दे देंगे। और देखो, हमारा एमएससी बॉटनी एंट्रेंस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोर्स भी चलता है, तो आप कोर्स में आ सकते हो। सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी हेल्प हो जाएगा। यहाँ पे हम नोट्स सब कुछ दे देते हैं। 4000 कोर्स का फ़ी है, ठीक है। ऑफर में है अभी मई तक। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन करके हम देखने वाले हैं एकदम बढ़िया से। और मैं यहाँ पे आपको बताते चलूंगा कि ये जो इकोलॉजी के क्वेश्चन हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एमएससी एंट्रेंस में आ सकते हैं, कौन है जो रिलेवेंट क्वेश्चन है, किस पे आपको फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग एक टेक्निक है, इससे हम क्या करते हैं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से हम क्या करते हैं, फॉसिल का एज पता करते हैं। फॉसिल क्या होता है, रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल होता है जो बरीड आउट हो जाता है सॉइल के नीचे। कौन से रॉक में होता है फॉसिल? तो फॉसिल रॉक में होता है सेडिमेंट्री रॉक में। कहाँ पे? सेडिमेंट्री रॉक में ये पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैनली ओजोनो स्फीयर इज डिप्लेटेड बाई। तो ओजोन लेयर किससे डिप्लीट होता है? तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसके वजह से डिप्लीट होता है। ये कहाँ से निकलता है? जेट प्लेन हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, वहाँ से सीएफसी रिलीज होता है और आपका ओजोन लेयर डिग्रेडेड होता है। ये आपके स्टार बनाते चलता हूँ, जो स्टार बनाऊंगा ये सब आप अगर किसी भी बॉटनी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करें तो जरूरी होगा। व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन के लिए मेजर सोर्स क्या है? देखो, अगर रेन का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो वो एसिड रेन की कैटेगरी में चला जाता है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, सल्फर के ऑक्साइड हो गए, उसके द्वारा होता है एसिड रेन। समझ गए? एसिड रेन किसके अंदर आएगा? ये एयर पॉल्यूशन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। वाटर नहीं, एयर पॉल्यूशन के अंतर्गत, क्योंकि गैसियस है ना, गैस मिक्सचर हो रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेजर ग्रीन हाउस गैस? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। ग्रीन हाउस गैसेस में क्या करते हैं? तो देखो, वाटर वेपर हो गया, मेथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन जो नाइट्रोजन है ये मेनली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% लगभग नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ नॉर्मल रेन वाटर। तो नॉर्मल रेन वाटर का पीएच लगभग 7 से कम होता है, तो वो एसिडिक की कैटेगरी में आएगा। गुड ओजोन इज फाउंड इन। तो जो मैं स्टार लगा रहा हूँ ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, याद करते चलना। तो गुड ओजोन जो होता है स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। और बैड ओजोन अगर आपसे पूछे, इंसान जहाँ पे रहते हैं हम लोग, वो ट्रोपोस्फियर है। ओजोन किसके द्वारा डिस्ट्रॉय हो सकता है? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करके। तो वो क्लोरीन के द्वारा भी हो सकता है, हाइड्रोक्सी रेडिकल के द्वारा भी हो सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल के द्वारा भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द एबव विल बी द राइट आंसर हियर। गॉट इट? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखो, ये जैसे इस बार सीईटी का एंट्रेंस हुआ था, तो जैसे रैंक 1 भी है, ठीक है, 207 नंबर उसका यहाँ पे नहीं है पोस्टर, लेकिन 203 हो गया, 201, 190, ये लोग क्वालिफाइड हैं जो हमारे कोर्स में पढ़े थे। तो आप भी कोर्स में आ सकते हो, आप एमएससी एंट्रेंस आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज द फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर बम विच कास्ट डेथ टू द मिलियन ऑफ द लाइफ्स? तो ये हुआ था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीयूईटी में ऐसा पूछा नहीं जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड में पूछ सकता है। चेरनोबिल डिजास्टर अकर। तो चेरनोबिल में वो जो दुर्घटना हुई थी वो 1986 के दौरान हुई थी, ये बात ध्यान रखना। लैंड सेट क्या है? एक तरह का यह सैटेलाइट है जो जियोलॉजिकल चीज़ों को मेजर करता है कि हमारे धरती पे क्या चीज़ें हो रहा है। तो नासा और यूएसए से मिलके मेजर करती है, कंट्रोल करती हैं। तो ये कह रहा है कि हमारे धरती पे टोटल जियोग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट कवर कितना है? तो वो अराउंड 24% है, ये भी बात आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्री फाउंड इन इंडिया डज बिलोंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट देन द अदर फोर? तो मतलब इसमें चार्ट दिया गया है, कह रहा है कि 3 एक तरीके के होंगे, एक अलग कौन है। देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, या ट्री है, लेकिन ये ना श्रब्स में आता है। विलो जो होता है ये श्रब्स में आता है, तो यही आंसर होगा। मनास टाइगर रिजर्व,
तो आप याद कर लेना, मनास टाइगर रिजर्व ये आपका असम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट आर्सेनिक कंटामिनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर। तो कोलकाता जो सिटी है वहाँ पे आर्सेनिक का ज़्यादा कंटामिनेशन है। कैडमियम, तो कैडमियम से क्या होता है, इससे होता है इटाइड आई डिजीज, और ये है आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इकोलॉजी के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर। तो देखो, ये जो ग्रीन हाउस गैस है नाइट्रोजन का ऑक्साइड ना, ये नेचुरली नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मेथोन हो गया, ओजोन हो गया, ये सब रह सकता है। ठीक है, वैसे वो ओजोन भी तो ग्रीन हाउस गैस नहीं आता। देखो मैं बता रहा हूँ, ये तीनों तो रहेगा, ओजोन रहेगा, ओजोन होगा इसका राइट आंसर। किसी भी आंसर में आपको लगता है कि सर ये नहीं ये होगा, तो कमेंट सेक्शन खुला रहता है, वहां पे आप बता देंगे, फिर मैं उसको वेरीफाई करके पिन कर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, अच्छा इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लाई, ऐसे सब प्राइमरी में आते हैं, लेकिन स्माग जो होता है कोहरा वोहरा की तरह होता है, धुंध जिसे हम बोलते हैं, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग नहीं सुने हो, क्लासिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, वही। अगला क्वेश्चन है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है। तो देखो उल हो गया, एनिमल बोन हो गया, टी लीव्स हो गया, ये सब डिग्रेडेड हो सकते हैं, मतलब ऐसे ही कहीं फेंक दो, दफना दो कहीं पे, तो अपने आप खत्म हो सकते हैं। लेकिन नायलॉन जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये डिग्रेडेड नहीं होता है। बायो ऑगमेंटेशन, तो कहीं पे मान लो पॉल्यूशन है, कहीं पे ऑर्गेनिक मैटर है, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, बाहर से कोई ऐसा माइक्रोब बैक्टीरिया को वहाँ पे ऐड कर देंगे ना, तो वो अपना नंबर को ऐसे बढ़ा के उस सारे जो मैटर रहेंगे ऑर्गेनिक ये सब, उसको खा जाएंगे और उसको ख़त्म कर देंगे, बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई करते रहेंगे। चिपको मूवमेंट, तो फॉरेस्ट की जो कटाई हो रही थी, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, तो इन्होंने चिपको मूवमेंट शुरू किया था, और ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये भी क्वेश्चन, बायो ऑगमेंटेशन हो गया, बायो वेंटिंग हो गया, बायो लीचिंग ईचिंग, ये सब भी जरूरी है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट। तो इन्वायरमेंटल ऑडिट का क्या मतलब था कि, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, देख रेख करते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सही तरीके से उसका रेगुलेशन तो हो रहा है ना, कहीं जंगल की कोई कटाई तो नहीं कर रहा है, कोई ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ था रेगुलेशन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टिपिकली इंक्लूडेड इन द इन्वायरमेंटल ऑडिट। तो देखो इसमें है असेसमेंट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो हमारे जो हमारा जो सोसाइटी है वहाँ से जो वेस्ट निकल रहे हैं, जो सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, ऐसे सॉलिड ड्राई, या कहें तो ड्राई हो गया सॉलिड वेस्ट, ये सब का उसको हम कैसे, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है तो वो कैसे करता है, तो ये तो है। एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, हम देखते हैं कि जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है वहाँ पे एनर्जी सही से बन तो रही है ना, मतलब सबको सही से न्यूट्रिशन तो मिल रहा है, ये भी देखते हैं। लेकिन ये नहीं देखते हैं, देखो किस एम्प्लॉय को कितना सैलरी मिल रहा है, ये इन्वायरमेंटल ऑडिट का नहीं है ऑब्जेक्टिव, तो यही सी वाला होगा आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु कंडक्ट एन इन्वायरमेंटल ऑडिट इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक्सटर्नल ऑडिटर्स और कंसल्टेंट जो होते हैं वो लोग, बाहरी लेखा परीक्षक या सलाहकार जो बाहर से आते हैं ऐसे करके, वो लोग करते हैं, तो सी होगा। दिस इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये देखो सीवीटी का क्वेश्चन है, मतलब ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अच्छे क्वेश्चन। तो रिन्यूएबल जिसको हम बार बार कर सकें, तो देखो विंड एक रिन्यूएबल है, बायोडीजल भी रिन्यूएबल है, एटॉमिक एनर्जी भी रिन्यूएबल है, लेकिन केरोसिन, केरोसिन हमारे धरती पे एक लिमिट अमाउंट में है, अभी तो बहुत कम हो गया, तो केरोसिन जो है ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, which phase an environmental audit involve gathering data and information about environmental practices। तो ये उसको हम बोलते हैं असेसमेंट करना, मतलब किसी जगह का आप असेसमेंट कर रहे हो, देख रहे हो कि कहाँ पे क्या कैसे है, इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें कमी है, कौन डैमेज पहुँचा रहा है, तो उसका हम असेसमेंट करते हैं, जैसे कॉपी वॉपी होता है ना कि असेसमेंट करवा लो भैया। व्हाट इज वन ऑफ द की बेनिफिट ऑफ कंडक्टिंग रेगुलर इन्वायरमेंटल ऑडिट। तो इससे हम क्या करते हैं, तो रेगुलर इन्वायरमेंटल ऑडिट करके हम क्या करते हैं, जो हमें इन्वायरमेंट की वजह से फायदा हो रहा है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो बी होगा, मतलब यही चीज़ है। रेगुलर आप कर रहे हो ना, हर कोई कहीं, मतलब आप रेगुलर सर्वे जा रहे हो तो ज़्यादा पैसा लगेगा ना, तो रेगुलर अगर कर रहे हो तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है। व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी रेफर टू। तो बायोडाइवर्सिटी होता है अलग अलग वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम, स्पीसीज और जीन्स, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। मेन काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो चार काज है जिसे हम
हाँ, तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है भाई। 4 कॉज है जो इसमें से मेन है हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन, विच इंटरनेशनल एम्स टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी एंड इंश्योर सस्टेनेबल यूज। तो ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल था जो बताता था कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम से कम हो। पेरिस एग्रीमेंट आप बताना कमेंट सेक्शन में किससे रिलेटेड है। देखो सीबीडी था जो बताता था कि हम बायोडायवर्सिटी को कैसे कंजर्व करें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जो ये बताता था कि भाई हम ओजोन जो लेयर है हमारा वो डैमेज हो रहा है तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म इन द गिवन एरिया। तो लाइफ फॉर्म इन अ गिवन एरिया तो बायोडायवर्सिटी कहेंगे ना, कितने तरीके का लाइफ फॉर्म है एक एरिया में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। एग्जाम्पल याद कर लेना, इसका इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो इन सिटू का मतलब होता है कि जहाँ पे ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसको वहां से लाके दूसरी जगह प्रोटेक्ट करना। तो नेशनल पार्क तो ये इन सिटू है, वाइल्ड लाइफ भी इन सिटू है, प्रोटेक्टेड एरिया भी इन सिटू है। लेकिन सीड बैंक होता है ना, ये आलू आलू हो गया, आप कहीं भी उसको ले जाके ऐसे ठंडे जगह पे स्टोर करते हो तो सीड बैंक हो गया, ये इक सिटू है। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिजर्व कर रहे हैं जो हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं। बी भी हो सकता है इकोसिस्टम को बैलेंस करने के, लेकिन पहला ज़्यादा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। तो इंपॉर्टेंट है, इन सिटू में क्या आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ रिजर्व आ जाएगा, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन हो गया, जू हो गया, एक्वेरियम हो गया, ये सब इन सिटू है। व्हाट इज द टर्म ऑफ वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम इन ए रीजन ऑफ अर्थ। तो इसको हम फिर से बायोडायवर्सिटी कहेंगे, मतलब एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन 35, 36, 37, 38 4 क्वेश्चन गायब है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने ये पीडीएफ भेजा था उन्होंने फोटो भेजा ही नहीं है पेज का। देखो ये मतलब कहता है कि एनर्जी फ्लो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितना होता है, तो लिंडमैन का 10% लॉ सुने होंगे आप। मतलब अगर कोई 100 ले रहा है, एक ट्रॉफिक लेवल में 100% एनर्जी है तो दूसरे ट्रॉफिक लेवल में 10% जाएगा, तीसरे में 1%, तो 10% जाएगा। ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर, इंपॉर्टेंट है भाई, ये स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ईच इज ईटन बाय द नेक्स्ट इन द चेन। तो इसको हम बोलते हैं फूड चेन, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन, ठीक है, प्रीडेटरी फूड चेन, तो यही सब है। प्रीडेटर वाला भी ग्रेजिंग आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो इसमें से रिन्यूएबल कौन है, तो देखो फॉसिल फ्यूल ये रिन्यूएबल नहीं है। फॉसिल फ्यूल का मतलब जो होता है पेट्रोल डीजल, ठीक है। टिम्बर हो गया, लकड़ी, लकड़ी भी आपका, लकड़ी कितना हो सकता है, ये भी मेटल। रिन्यूएबल कौन सा होगा, ये मुझे लगता है, देखो कह रहा है ना रिन्यूएबल, जैसे जो खत्म, रिन्यूएबल मतलब है कि जो खत्म ना हो, तो फॉसिल फ्यूल तो खत्म हो सकता है, मिनरल भी खत्म हो सकता है, मेटल भी। मेरे हिसाब से टिम्बर होना चाहिए इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच नेचुरल रिसोर्स इज क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सर्वाइवल। तो ये वाटर होगा इसका राइट आंसर, जल ही जीवन है भैया। विच एलिमेंट इज प्राइमरली साइकिल थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन इस रिसाइकल होगा ना। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, तो माइका सीड जो होता है उसका है, डायमंड एमपी के पन्ना में, मझगांव ये सब है ना, वहां से निकाला जाता है ज़्यादा। सॉयल कंप्राइज, सॉयल में होता है मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, सॉयल एयर एंड सॉयल वाटर, ऑल ऑफ दिज। सॉयल इन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, तो लेटराइट सॉयल होगा, और ये जरूरी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कैटायन एक्सचेंज इन सॉयल टेक्स प्लेस। तो सॉयल सॉल्यूशन एंड क्ले के बीच में होगा, क्ले और ह्यूमस के बीच में होगा, ह्यूमस और सॉयल सॉल्यूशन, ऑल करेक्ट होगा। कॉलाइन क्या है, तो कॉलाइन एक क्ले लाइक मटेरियल होता है, ये याद कर लेंगे। पीएफ वैल्यू, तो पीएफ वैल्यू ऑफ सॉयल रेंज फ्रॉम, तो पीएफ वैल्यू जो होता है 0 से 7 होता है, मतलब सॉयल के अंदर, मतलब वाटर के कंटेंट को मेजर करता है कि वाटर के अंदर कितना। अगर 0 पीएफ वैल्यू रहेगा तो मतलब सॉयल के अंदर मस्त पानी है। ठीक है, जैसे जैसे पीएफ वैल्यू बढ़ता जाएगा पानी का कंटेंट घटता जाएगा। क्लोरोबियम एंड रोडोस्पाइरुलम, तो क्लोरोबियम देखो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉप इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सर फिक्सर भी है, एनारोबिक फॉर्म है, तो आल ऑफ द, आल होगा, आल करेक्ट। तो इस तरीके से देखो हमने ना क्वेश्चन देख लिया है 6 सेमेस्टर का डीडीयू का।
ठीक है, तो भाई बस इतना ही कहूँगा कि आपके पास कोई भी पेपर है आप हमको भेजिए, हम उसको सॉल्व कराएंगे। ओके। और अगर हमारे बॉटनी के कोर्स में आना चाहते हो, अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हो, ठीक है, अगर अगले साल 2025 में आपको एमएससी एंट्रेंस क्रैक करना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन भी कर लेना। ओके, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।